हाय एवरीवन, डॉक्टर दिव्या दिस साइड। आज मैं एक फॉलोअर का क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ। उनका क्वेश्चन था कि मैम हम आपके साथ जब क्लासेस करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है, पर जैसे ही हम ये करना बंद कर देते हैं तो हम फिर से लो एनर्जी फील करते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव, हैप्पी और हाई एनर्जी में कैसे रहें? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप इनिशियली मान लीजिए आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, कार ड्राइव करना सीख रहे हैं, तो आप क्या होता है, कोई इंस्ट्रक्टर साथ में बैठा होता है, कोई बैठा होता है आपका जो भी आपको सिखा रहा होता है, वो आपको बताता है कब कहाँ किस तरीके से गियर चेंज करने हैं, कब क्या क्या करना है। वो सारा मैनुअल आपको पकड़ाया जाता है या फिर उसको आपको बार बार आपको कहा जाता है नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। उसके बाद क्या होता है, पर उस वक्त भी आपकी खुद की हिम्मत नहीं हो पाती है कि आप खुद से उस गाड़ी को चला लें, ठीक है ना। कुछ लोगों की हो भी जाती होगी। पर इसी तरीके से क्या होता है कि जब अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं और आपके साथ कोई गाइड है, तो फिर आपको क्या है, आपको अभी उनके सानिध्य में रहकर ही वो सारी चीज़ें आपको डू एंड डोंट्स पता चलते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। पर जिस तरीके से क्या होता है कि अगर हम 2 महीने 4 महीने अगर जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं अपनी ड्राइविंग की, उसी तो हम खुद से प्रो हो जाते हैं ड्राइव करने में। उसके बाद तो हम चाहे गाने सुनते हुए चलाएं, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन के साथ चलाएं, आराम से ड्राइव कर सकते हैं। वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। उसी तरीके से आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी हैबिट डालनी है अपनी इस चीज़ की, अपनी इन आदतों की, ग्रेटिट्यूड की, एफर्मेशन की, या सेल्फ लव की, या सेल्फ टॉक की, या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने की ये जो जिद है उसकी। तो ये सारी आदतें अपनी मैक्सिमाइज पोटेंशियल पे पहुंचने की, ये सारी आदतों को आपको इतनी बार परस्यू करना पड़ेगा, इतनी बार इसके साथ आपको रहना पड़ेगा कि वो आपका ऑटो पायलट मोड बन जाए। अभी आपका ऑटो पायलट मोड हो सकता है कंप्लेनिंग हो, दूसरों की बातों से ओपिनियन का फुटबॉल बन जाना हो, या फिर दूसरों की बातों से में आके अपने आप को ही, सेल्फ स्टीम को डाउन करना हो, सेल्फ लव नहीं हो आप में। अभी हो सकता है कि आप में से किसी भी कंडीशन पे हो, पर आप इस पथ पर रहिए कुछ समय के लिए। आफ्टर दैट जब वो पीरियड ओवर हो जाएगा, आप में खुद वो सारी एनर्जीज आ जाएंगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपका नेचर बन जाएगा। ग्रेटफुल रहना आपका नेचर बन जाएगा, खुश रहना आपका नेचर बन जाएगा, और बहुत हर टाइम हैप्पी रहना आपका नेचर बन जाएगा। बी इन नाउ आपका नेचर बन जाएगा। बट नेचर बनने से पहले सबको ये सब थोड़े दिनों के लिए फोर्स करना पड़ता है, या फिर इसके हमें सानिध्य में रहना पड़ता है, किसी गुरु का हमें मदद लेनी पड़ती है कि कुछ भी करना पड़ता है। तो और ये ऐसा नहीं है, और ये इसी तरीके से है कि अगर आपने एक बार ये प्रैक्टिसेस अगर आप छोड़ भी देंगे ना, तो फिर आप बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि दिमाग की टेंडेंसी नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है। सर्वाइवल मोड में रहने का मन बहुत करता है दिमाग का। तो आपका मोस्ट, ये देखिए, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप आज जहाँ भी हैं, आज के 2 साल बाद वहाँ से बहुत 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 अच्छी सिचुएशन पे ही होना चाहिए आपको, ठीक है ना। लाइफ कभी रुकती नहीं है, ना ही लर्निंग्स कभी रुकती हैं। या तो आप आगे बढ़ेंगे जीवन में और नई पॉजिटिव अच्छी चीज़ें सीखेंगे, या फिर आप पीछे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है। डायनेमिज्म चलता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी। नाउ चॉइस इज योर्स, ठीक है। पुश योर सेल्फ अप। और इसको शुरुआत में आपको किसी का साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वंस इट विल बिकम योर ओन नेचर, it will be easy and effortless. Thank you everyone.